हमारे साथ भाजपा के बड़े नेता हैं राजेंद्र जी राठौड़। हम उनसे बात करते हैं कुछ सवालों से। राजेंद्र जी, आज आपका झुंझुनू जिले में आना हुआ है, क्या दौरा रहा है आपका? ये शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। शहीद के मूर्ति के अनावरण में मुझे आने का मौका मिला और शहीद भी वो जो छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, विद्यार्थी परिषद के साथ रहा, छोटी उम्र में उन्होंने शहादत दी। इसलिए इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस प्रकार का अच्छा कार्यक्रम था, लोगों के लिए प्रेरणाप्रद कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी की माताजी को कांग्रेस गालियां देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में एक मर्यादा भी है। हम उस मर्यादा को पार कर जाएं। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है और नरेंद्र मोदी जी की माँ तो हमारे पूरे देश की माँ है, जिन्होंने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को की माँ होने का गर्व है उनको। इस प्रकार के ऊँचे शब्दों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो नेता हैं वो आपसी में उनकी बन रही है, मनमुटाव है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को शायद अपना शासन याद आ रहा होगा, जब अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जब 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा रहा था। 34 दिन तक कैद रहे। पूरी पार्टी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के साथ है और देश में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा ही भर्ती की परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया और उच्च न्यायालय के निर्णय में SIT ने जिन लोगों को इंगित किया, उसमें साफ ये हो गया कि इसका किरदार कोई है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस के तार भी उस समय के मुख्यमंत्री के परिवार वहाँ से जुड़े हैं। उनका खुद का निजी अंगरक्षक पकड़ा जाए, उनके द्वारा नामजद किए हुए RPSC के चेयरमैन गिरफ्तार हो जाए, उनके द्वारा नामजद किए गए RPSC के चेयरमैन, RPSC के सदस्य और चेयरमैन संदेह के घेरे में आ जाए, मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। पर न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं। पर मेरा निजी मत था कि 100 दोषियों के बीच में एक निर्दोष का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए अदालत ने भी कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा और सरकार भी उसमें संज्ञान ले रही है। RPSC को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर RPSC का पुनर्गठन करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसको अग्रसर है। दूसरा लास्ट सवाल मेरा ये है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो कब तक होने का? मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा और टिप्पणी करने का अधिकार मेरे को नहीं, मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी के बीच में जो रिकॉर्डिंग, जो कुछ भी हुआ हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल जी के बीच में नहीं होना चाहिए। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, परंतु कभी न कभी हमारा देखा जाए तो सबका साथ भी रहता है और पार्टी के बाहर भी हमारी एक मर्यादा और रिश्ते रहते हैं। उन रिश्तों को तार नहीं करना चाहिए। मंत्रिमंडल का अगर फेरबदल होता है तो क्या निकाय चुनाव में और पंचायत में कोई फ़ायदा आपको दिखता है कि अगर इसीलिए मंत्रिमंडल का फेरबदल अलग जगह है, निकाय का चुनाव अलग जगह है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो उपचुनाव से प्रारंभ होता है रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। साफ तौर पर ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनका जो मत है, जो निरस्त किया गया है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका मत अलग है। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में अभी जो फैसला किया है उसका वो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार जो हैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर वो अलग विचार हैं। साथ ही हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीणा के बीच में जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। साथ ही अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की है। साफ तौर पर उनका कहना है कि मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है, जो बातें चल रही हैं, उसका निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव को लेकर कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कब होगा ये पार्टी के स्तर पे सोचने वाली बात है, पार्टी इसका फैसला करेगी। झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा है, उसको लेकर उनका जो मत है वो एक अलग मत है, जो फैसला है। हालांकि कोर्ट का सम्मान वो ज़रूर कर रहे हैं उस फैसले को लेकर। असमंजस की स्थिति पर जब हमने सवाल किया है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी स्थिति ज़रूर बन रही है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है उसका वो सम्मान करते हैं। झुंझुनू से मैं कृष्ण डसा, TV9 भारतवर्ष।